बिहार में एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार में एनडीए के नेताओं के बीच कॉमन सिविल कोड को लेकर मतभेद नजर आने लगे हैं। कुछ वक्त पहले भी इस मुद्दे पर एनडीए के नेताओं के बीच में टिप्पणी का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब मंत्री जनक राम और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रही बयानबाजी से इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा लगी है। बता दें कि भाजपा के नेता मजबूती से कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग को आगे रख रहे हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि समान नागरिक कानून इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन बिहार में भाजपा के भाई का किरदार निभा रही जेडीयू इस तर्क से सहमति नहीं रखती। जेडीयू के नेता लगातार इस कानून का विरोध करते आए हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि जब भारत में विभिन्न धर्म और संस्कृतियां हैं तो फिर ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक सवाल ये आता है कि जिस कॉमन सिविल कोड को लेकर मुद्दा उठ रहा है वो कोड आखिर है क्या? अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो कॉमन सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है देश के हर एक नागरिक के लिए एक जैसा कानून। किसी भी धर्म या मजहब से ताल्लुकात रखने वाले सभी लोगों के लिए कानून सामान्य ही रहेगा। इसीलिए इस कानून को धर्मनिरपेक्ष कानून भी कहा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कानून की नजरों में तो ऐसे भी हर एक नागरिक एक समान है, फिर आखिर इसकी क्या जरूरत है? कॉमन सिविल कोड यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून। इस समय भारत में शादी, तलाक और संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ लागू हैं। इसे एक रूपता देते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात ये कोड करता है। संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। दरअसल इस कानून के लागू होने का मतलब है कि हर धर्म के लोगों के लिए शादी, विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के सारे कानून एक हो जाएंगे। अगर इसे उदाहरण के साथ समझा जाए तो अगर अभी किसी एक धर्म में 3 शादियों की इजाजत है या धर्म के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाना है, बेटे को ज्यादा, बेटी को कम, तो ऐसी सारी चीजों पर रोक लग जाएगी। हर मजहब के लोगों को शादी और जायदाद के लिए एक समान कानून का पालन करना होगा। इससे एक फायदा ये होगा कि जो लोग इन मुद्दों को लेकर कोर्ट कचहरी जाते हैं, उनके मामलों में कोर्ट भी एक कानून के हिसाब से फैसला ले पाएगी। इससे कोर्ट को मामलों का निपटारा जल्द करने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन ये कानून अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस कानून के लागू होने से कई पार्टियों के कोर वोटर नाराज हो सकते हैं। नतीजे स्वरूप पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून का विरोध कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कानून को बिहार में लागू करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन भाजपा के नेता अपने बयान में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस कानून से जुड़ा कोई भी फैसला होगा वो भाजपा के हाई कमान लेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानों का सिलसिला जारी है, एनडीए में पार्टियों के समीकरण पर फिर से सवाल शुरू हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक रहता है या फिर नहीं। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।